नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन में 10 दिनों का इजाफा। नरमी के औकात सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेंगे। 1 घंटे में घर जाने की सहूलत 10 जून से होगी अमलावरी। हकीकी जहदकार कौन, इसका फैसला अवाम करेगी। कमलापुर से TRS के खिलाफ साबिक वजीर ई राजेंद्र की सरगर्मियों का आगाज। चंचलगुड़े में नौजवान की हलाकत, इलाके में गांजे और नशीली अशिया के इस्तेमाल में मुलविस टोलियों की सरगर्मियों का सबब, मुलजिमीन गिरफ्तार। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मजलिस ने किया मुतालबा। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में नौजवान के कत्ल का मामला हल, खुसर को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटी को भगाकर शादी करने का लिया इंतकाम। और सालार जंगपुल इमलीबंद पार्क के करीब सड़क हादसा, RTC बस ने स्कूटर को दी टक्कर, एक नौजवान बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती काबीना का इजलास जारी है। मंगल के दिन प्रगति भवन में दोपहर 2 बजे इजलास का आगाज हुआ। इजलास में 24 एजेंडों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। 9 जून तक जारी लॉकडाउन में नरमी के औकात में इजाफे का फैसला लिया जाएगा। दोपहर 2 बजे तक की जा रही नरमी को शाम 6 बजे तक करने की इत्तला है, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक सरकारी इत्तला नहीं मिली है। इसके अलावा इंटरमीडिएट साल दुवम के इम्तिहानात के बारे में अहम फैसला मुतवक्के है। सरकारी मुलाजमीन के PRC के मुताबिक 30% फिटमेंट के ऐलान को काबीना की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा कोविड की तीसरी लहर में सरकारी सतह पर हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी से मुतालिक महकमे सेहत की जानिब से दी गई सिफारिशात पर तबादला ख्याल के बाद रोड मैप को कतईयत दी जा सकती है। रियासत में मौजूदा कोविड की सूरत हाल, धान की खरीदी, रैतू बंधु स्कीम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। 5 घंटे से जायद ये इजलास जारी है। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन में मजीद 10 दिनों की तोसी कर दी गई है, लेकिन नरमी के औकात में इजाफा किया गया है और इस पर 10 जून से अमल होगा। रियासती काबीना का मंगल को इजलास हुआ। तवील इजलास के बाद काबीना में यह फैसला लिया गया कि रियासत के अंदर लॉकडाउन में 10 दिनों की तोसी की जाएगी और सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक नरमी के औकात रहेंगे और उसके बाद 1 घंटे का वक्त दिया जा रहा है कि लोग यहां पर अपने घरों को वापस चले जाएं, घर पहुंच जाएं। 6 बजे के बाद से सख्ती से लॉकडाउन पर अमल होगा। आपको एक बार फिर बता दें कि इस पर 10 जून से अमल होगा, क्योंकि जिस तरह से जो भी गाइडलाइंस है उस पर अमल 10 जून तक है, तो उसके बाद 10 जून से इस पर अमल होगा। तो रियासती काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि लॉकडाउन में 10 दिन की तोसी और उसके साथ साथ नरमी के औकात में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये नरमी के औकात रहेंगे। 1 घंटे का वक्त 5 से 6 बजे तक का आवाम को घरों को जाने के लिए दिया जा रहा है।
कुछ ऐसे अजला की यहाँ पर जिस तरह से बताया गया कि निशानदही की गई है हल्के जात जहाँ पर कोविड के केसेस अभी भी जारी हैं। सत्तुपल्ली, मधिरा, नलगुंडा, नागार्जुन सागर, देवरकुंडा, मलगू, मिरियालगुड़ा। तो इन इलाकों में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक यहाँ पर नरमी दी जाएगी। यहाँ पर नरमी के औकात में इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन हैदराबाद के अंदर सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक नरमी के औकात दिए गए हैं। 1 घंटे का वक्त घरों को जाने के लिए दिया गया है और इस पर 10 जून से अमलावरी होगी। दूसरी तरफ काबीना ने एक और फैसला किया कि राशन कार्ड के लिए ज़ेर इल्तिवा 4,40,169 दरखास्तों को फौरी मंजूर करने की हिदायत दी गई है और 15 दिन के अंदर यह अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। साबिक वजीर इटला राजेंद्र ने कहा कि हकीकी जहदकार कौन है और कौन गद्दार, अवाम इसका फैसला करेंगे। राजेंद्र ने रुकन असम्बली की हैसियत से इस्तीफा देने के ऐलान के बाद अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। उन्होंने अपने हल्के के कमलापुर मंडल का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। अवाम ने उनका वालहाना इस्तकबाल करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि टीआरएस पार्टी का झंडा थामकर मुश्किल हालात में साथ देने वाले को इस तरह किनारे कर देना अफसोस की बात है। राजेंद्र ने कहा कि 100 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी अवाम को खरीद नहीं सकते। तेलंगाना तहरीक के वक्त करीमनगर मरकज था और करीमनगर के लिए कमलापुर मरकज बनने जा रहा है। जोर जबरदस्ती और रकम के दम पर केसीआर कामयाब होने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अवाम उन्हें जरूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद में कौरवों और पांडवों के दरमियान जंग है। उनका कहना था कि बाज कायदीन उनकी चमचागिरी करते हैं, उन्हें सियासी तौर पर जमींदोज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आखिर में इंसाफ की जीत होगी। नौजवान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। तेलंगाना में इज्जत नफ्स की कामयाबी तक जिद्दोजहद करते रहेंगे। रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि राजेंद्र ने बीजेपी में शमूलियत का फैसला करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर राजेंद्र आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करते तो भारी अक्सरियत से कामयाब होते, लेकिन अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती सतह पर सियासत करने का मौका छोड़कर हल्के तक महदूद होने को तरजीह दी है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला करके अपनी शख्सियत के विकार को नुकसान पहुंचाया है। केसीआर के खिलाफ वो तनहा मुकाबला करते तो तेलंगाना का अवाम उनका साथ देती। उन्होंने कहा कि राजेंद्र इनफरादी सर्वे करवाएं और बीजेपी के साथ सर्वे करवा कर देखें, मालूम हो जाएगा। जीवन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 75% टीके फराहम करने का ऐलान किया है। अगर 7% टीके फराहम करते तो मजीद बेहतर अंदाज में कोविड से मुकाबले में कामयाबी मिलती। टीआरएस पार्टी में अंदरूनी बगावत को खत्म करने के लिए केसीआर सरगर्म हो चुके हैं। राजेंद्र के बाद वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी की बारी है। केटीआर को वजीर आला बनाने केसीआर के फैसले के बाद पार्टी में अंदरूनी तौर पर बगावत की चिंगारी भड़क उठी थी, जिसका अंदाजा वजीर आला को हो गया है। बागी ग्रुप के छुपे चेहरे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हाल ही में वजीर बरखी के बेटे की सालगिरह के मौके पर बेंगलुरु में केटीआर को वजीर आला बनाने के फैसले के खिलाफ जो बातचीत हुई थी, उसकी मुखबरी बागी ग्रुप में मौजूद अरकान असम्बली ने केसीआर को बेंगलुरु के हम्पी तकरीब की तफसीलात पेश की हैं। वजीर आला बागी ग्रुप में शामिल एक के बाद एक को पार्टी से बाहर करने में मसरूफ हो चुके हैं। कल तक वजीर फाइनेंस हरीश राव को वजीर आला नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल करीब हो चुके हैं। अब ये खबर आम हो रही है कि राजेंद्र के बाद वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी की बारी है, जो केटीआर के मामले में पेश थे। हम्पी की सालगिरह तकरीब में शामिल टीआरएस कायदीन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वजीर फाइनेंस हरीश राव 12 जून से संगमेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के सर्वे के काम का आगाज करेंगे। इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए हरीश राव ने सर्वे के कामों के प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इसे जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। संगारेड्डी, जहीराबाद और अंदोल हल्के को पानी देने के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के सर्वे के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 असेंबली हल्कों में 2,19,000 एकड़ ज़र अराजी को सैराब करने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट के जरिए संगारेड्डी में 57,000 एकड़, इंदौल में 56,000 एकड़, जहीराबाद में 1,06,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 2 पंप हाउस तामीर किए जा रहे हैं। इजलास में मुतालिका असेंबली हल्के के अरकान असेंबली के अलावा आला ओहदेदार भी मौजूद थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कायदीन ने गांधी भवनता नामपल्ली अहम रोड पर गाड़ियों को रस्सी से खींचते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर पुलिस की भारी जमयत को तैनात किया गया था। एहतजाज के दौरान यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी और पुलिस के दरमियान नोकझोंक देखी गई। इस मौके पर शिवसेना रेड्डी ने कहा कि मुल्क में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो चुकी है, जिसकी वजह से दूसरी अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी होने तक यूथ कांग्रेस जिद्दोजहद को जारी रखेगी। रियासत में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मंगल की शाम वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदादोशुमार 897 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 15 अमवात की तस्दीक की गई है। इस तरह से पीर के दिन जिस तरह से केसेस की तादाद यहाँ पर 1900 से ज्यादा थी, अब यहाँ पर केसेस की तादाद में कुछ कमी हुई है। तो इस तरह से तेलंगाना के अंदर कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव जारी है। और आपको बता दें कि जिस तरह से रियासत में मंगल के दिन 2,982 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। रियासत में 24,306 एक्टिव केसेस बताए गए। अब तक जुमला 5,95,000 अफराद कोविड से मुतासिर हुए हैं। इनमें 5,67,285 सेहतयाब हुए हैं। जिलेवारी सतह पर कोविड के केसेस की तादाद इस तरह रही। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 182, खम्मम 163, कोत्तागुड़म 91, करीमनगर 93, मंचिरियाल 63, मेडचल मलकाजगिरी 101, नलगुंडा 151, रंगारेड्डी 114, पेद्दापल्ली 87, सूर्यापेट 65, वरंगल अर्बन 75 और दीगर अजला में 50 से कम केसेस दर्ज किए गए। प्रगति भवन के करीब थोड़ी देर के लिए सनसनी देखी गई, जब प्रगति भवन के रूबरू 2 भाइयों की खुदकुशी की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। काबीना के इजलास से पहले शहर के पेट बशीराबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान, एक में जो कि हाईकोर्ट का बताया गया है कि नरसिंह राव जो हाईकोर्ट का ड्राइवर है, अपने भाई सुरेश के साथ प्रगति भवन के पास पहुंचा। इस दौरान वजीर फाइनेंस हरीश राव की कार का काफिला वहां पहुंचा। इनमें से एक भाई ने कार के सामने कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया, जबकि दूसरे भाई नरसिंह राव ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी काबू में कर लिया। दोनों को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इन दोनों भाइयों के मकान पर एक रोड शीटर ने कब्जा किया है और पुलिस में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस पर दोनों ने वजीर आला से नुमाइंदगी करने के लिए प्रगति भवन पहुंचकर ये इंतहाई इक़दाम करने की कोशिश की। बाद में पुलिस कमिश्नर ने प्रगति भवन पहुंचकर पुलिस मुलाजमीन की जबरदस्त सरजनिश की। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में याकुतपुरी में लॉकडाउन मुतासरीन में नाश्ते की तकसीम जारी है। मंगल को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और इंचार्ज मजलिस याकुतपुरा यासिर अरफात की निगरानी में रेन बाजार, तबीरपुरा, तालाब चंचलम, पत्थरगट्टी, कुरमागुड़ा और संतोष नगर में नाश्ता तकसीम किया गया। सैकड़ों अफराद ने इससे इस्तेफादा किया। मजलिस के सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। नशा गांजे का हो या शराब का, जुर्म का सबब बनता है। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के चंचलगुड़े में अदनान का कत्ल भी उसी की एक कड़ी है। एक घर का जवान बेटा दुनिया से चला गया। पुलिस को भी चौकस होने की जरूरत है। अदनान का जिस इलाके में कत्ल हुआ वो इलाका अब गांजा और दूसरी नशावर अशिया का अड्डा बन रहा है। पुलिस को चाहिए कि मुजरिम के साथ साथ जुर्म की जड़ तक पहुंचा जाए ताकि नौजवानों को बिगड़ने से रोका जा सके। शहर का एक इलाका इन दिनों गांजा और दूसरी नशावर अशिया का अड्डा बन रहा है और इस इलाके में जारी सरगर्मियां जहां पुलिस की नजरों से ओझल है, वहीं इसके असरात गैर समाजी सरगर्मियों, गिरोही रखाबतों और गुंडा अनासिर की टोलियों की शक्ल में सामने आ रहे हैं। चंचलगुड़ा नई सड़क पर अदनान नामी तालिबे इल्म का कत्ल भी इसी की एक कड़ी है। अदनान के कत्ल में मुलविस ख्वाजा मोइनुद्दीन कामरान, सैयद नजीब, सैयद मुस्तफ़ा मुजीब, अब्दुल्ला और 2 जुवेनाइल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान शायद पुलिस सड़कों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, लेकिन गलियों में होने वाली जराइम पेशा सरगर्मियां इनकी नजरों से ओझल है। चंचलगुड़े के इलाके में ऐसी सरगर्मियों की तलाश मिली है जहां नशावर चीजों का इस्तेमाल हो रहा है और नौजवान इससे मुतासिर हो रहे हैं। इन हालात में सरपरस्तों को अपने बच्चों पर तवज्जो देने की जरूरत है। रात के औकात में गुंडा अनासिर और इलाके के बदमाश ऐसी सरगर्मियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। यह इलाका जहां अदनान और इनके साथियों पर हमला हुआ, ऐसे ही अनासिर का गढ़ बना हुआ है। अगर फौरी तौर पर इस इलाके में पुलिस ने तवज्जो नहीं दी तो कई नौजवान ऐसी सरगर्मियों से मुतासिर होकर रास्ता भटक सकते हैं। दबीरपुरा लिमिट्स में चंचलगुड़ा एरिया में पूरे 16 और 19 साल के एज ग्रुप के लड़कों में झगड़ा हुई और उसमें एक बच्चे को बहुत ज़बरदस्त चोट लगी और वहीं के वहीं गिर गया और उसको 2 दिन उस्मानिया में है, उसमें सर्जरी भी किया कल उसको, और आज सुबह उसका इंतकाल हो गया। अभी ये एलिगेशन में है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर उसमें आया तो उसका भी सेक्शंस लगाएंगे, उसका भी एक्शन लेंगे। अदनान का कत्ल 2 टोलियों की रखाबत की वजह से हुआ। पता चला है कि गांजा और दूसरी नशीली अशिया के इस्तेमाल के मामले को लेकर ही चंचलगुड़ा नई सड़क पर 2 टोलियों का झगड़ा हुआ था, जो अदनान की मौत की सूरत में सामने आया। भले ही मुलजिमीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन इस इलाके में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां, नशा और अशिया का कारोबार पुलिस के लिए लम्हा फिक्र है और एक चैलेंज भी है, क्योंकि इलाके की गलियों में अब ये कारोबार तेजी से फैल रहा है। अगर फौरी तौर पर इस पर काबू नहीं पाया गया तो नौजवान नस्ल को इसका शिकार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतवार की रात हुए हमले में जांबाग नौजवान अदनान की मंगल को तदफीन अमल में आई। सैकड़ों अफराद नमाज जनाजा और तदफीन में शरीक हुए। मुकामी अवाम का कहना था कि इस कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने मरहूम के घर जाकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अहमद बलाला ने कहा कि मुलजिमीन के खिलाफ दफा 302 के अलावा पीडी एक्ट लगाकर कार्रवाई की जाए। इनका कहना था कि इन टोलियों के सरगनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में यहाँ पर फरत नगर के रहने वाले एक 18 साल नौजवान बच्चा जिसका नाम अदनान है, उसको वहाँ पर बेदर्दी से
किसी और के झगड़े के अंदर इसको बेदर्दी से, ये अदनान बच्चा जो जाकर वहाँ पर ये क्या हो रहा देख रहा था, बेदर्दी से मारकर 6-8 लोगों ने, 8 से 10 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने बेदर्दी से मारा। परसों रात में मारने के बाद कल उसका उस्मानिया में ऑपरेशन हुआ, जो दिमाग में जो खून जमा हो गया था उसके लिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन आज सुबह वो इस ज़ख्म से जाँबर ना हो सका। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मुतालबा करते हैं कि तमाम मुलज़िमीन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है और वहाँ पर जो एक अड्डा बना के रखे हैं गंजटियों का, सट्टेखोरों का, एक वहाँ पर एक अजीब माहौल बना के रखे हैं, इन तमाम को के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये केस में जो मुलविस है वो तमाम को, इनके ख़िलाफ़ तमाम 302 दफ़ात के साथ साथ इनको PD एक्ट में भी बुक किया जाए और ये गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं वो गैंग के लीडर्स को भी पकड़ा जाए। रुकन असेंबली अहमद बलाला की हिदायत पर आजमपुरा के नुमाइंदा कारपोरेटर SM अबरार ने, जो इतवार से ही उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ राब्ते में थे, इन्होंने अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल करवाया और फिर मैयत विरसा के हवाले करवाई। अदनान के वालिद और चचा का भी कहना था कि जो भी इनकी बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये वो बच्चों को सख्त से सख्त सजा होना, वो बच्चे नहीं छूटना है ताकि आने वाले दूसरे पेरेंट्स को भी ये एहसास हो, ताकि ये शहर में इस तरह ना हो, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखे। मैं मीडिया से सबसे इस चीज़ को बहुत फैलाए, इस चीज़ को बहुत वो करे ताकि ये इसके साथ इंसाफ हो, हो, उन्हों जेल को जाए। मैं क्या मौत की अपील करूं उनको? मुझे बोलते हुए दुख होता है कि वो भी किसी का बच्चा है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि उनको मौत दे, फांसी की सजा दे। इस मेरे बच्चे के साथ जो हुआ और किसी और के बच्चे के साथ ना हो। और पुलिस की जिम्मेदारी है कि जिस इलाके में ये वाकया पेश आया है वहां पर गांजा और दूसरी नशीली अद्वियात का कारोबार पर नजर रखी जाए और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों को आहनी पंजे से कुचला जाए, ताकि फिर कोई अदनान या दूसरा नौजवान अपनी जान ना गंवा बैठे। इस वाक़ये के बाद कहना यह पड़ेगा कि पुलिस को जुर्म की जड़ तक पहुंचना चाहिए और उन अनासिर को भी बेनकाब करना चाहिए जो नौजवानों के अलाकार बनकर उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। फलकनुमा पुलिस ने 6 जून को अब्दुल शाहरुख के कत्ल के सिलसिले में उसके खुसर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम सैयद अनवर को 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनकी बड़ी बेटी मुस्कान बेगम मई 2020 में अब्दुल शाहरुख के साथ भाग गई थी और उस वक्त मुस्कान की उम्र 17 साल थी। अनवर की शिकायत पर शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और उसे गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया गया था। 12 मई 2020 को शाहरुख जेल से जमानत पर रिहा होकर आया था। उसके बाद वो मुसलसल सैयद अनवर के घर के पास चक्कर लगा रहा था। 2 मई 2021 को शाहरुख ने मुस्कान के साथ भागकर शादी कर ली, लेकिन मुस्कान अपने वालिद के घर में थी और शाहरुख अनवर से मुस्कान को उसके घर भेजने के लिए इसरार कर रहा था। शाहरुख के इस रवैये से तंग आकर अनवर ने उसे खत्म करने का मंसूबा बनाया। उसने पहले शाहरुख का यह कहकर एतमाद हासिल किया कि मुस्कान को उसके घर भेजेगा। 6 जून को सैयद अनवर ने अब्दुल शाहरुख को शाली बंडे तक चलने के लिए तलब किया और वो बाइक पर पीछे बैठ गया। जहानुमा पहुंचने के बाद सैयद अनवर ने बाइक के पीछे बैठकर ब्लेड से शाहरुख का गला काट दिया। शाहरुख मकाम वाक़े पर ही फौत हो गया था। पिछले संडे को साउथ जोन में 2 वाक़यात हुए। एक फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स, उसमें एक शाहरुख नाम के लड़के को कत्ल किया गया। ये शाहरुख जो है एक सैयद अनवर नाम के एक आदमी वट्टापल्ली में रहता, उसके बेटी से उसका मोहब्बत हो गया और उसकी फैमिली में, लड़की की फैमिली में इसका ऑब्जेक्शन है क्योंकि ये पहले से ही शादीशुदा है। तो ये शाहरुख उस लड़की को किसी के बताए बिना निकाह कर लिया और ये मामला रिसेंटली उसका फादर को, अनवर को जानने में आया और उस दिन उसको अपने घर बुलाया और रिटर्न जाते उसी के गाड़ी में चलते एक ब्लेड से उसकी गर्दन काट के कत्ल किया। उसका अरेस्ट भी किया गया और रिमांड में भी भेजा है। अभी
अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ सालारजंग पुल पर हुए सड़क हादसे में एक नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक उपपुगड़े का साकिन अविनाश अपने साथी के साथ सालारजंग पुल से स्कूटर पर जा रहा था। आरटीसी बस ने टक्कर दे दी। स्कूटर चलाने वाला अविनाश बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि उसके पीछे बैठा नौजवान महफूज रहा। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। टास्क फोर्स सौजों ने बाखबर इत्तला मिलने पर रेन बाजार सुपर बाजार के इलाके में मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मसरूफ 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स पुलिस ने रियाज, समी, यूसुफ, माजिद, यासीन, उमर, मसूद, अहमद अली और उनके एक साथी को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 14,000 रुपए की नगद रकम और 9 सेलफोन जब्त किए। मीडिया के नुमाइंदे जब रेन बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि गिरफ्तार शुदगान को छोड़ दिया गया है। रेन बाजार पुलिस ने मीडिया को वाज़ेह तफसीलात भी फराहम नहीं की। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदगान को रेन बाजार पुलिस के हवाले किया था, लेकिन पता चला है कि 41 CRPC दर्ज करते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुए के अड्डों को मुकामी पुलिस नजरअंदाज कर रही है। लॉकडाउन के दौरान जहां एक तरफ लोग माशी खस्ताहाली का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ जुआ खेला जा रहा है। पुलिस को तमाम ठिकानों पर धावे करने चाहिए। डीसीपी सौजोन के दफ्तर में मंगल को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स की भरमार देखी गई। उमूमन डीसीपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो डिसिप्लिन नजर आया करता था, उसका भी फुकदान नजर आया। बाज मीडिया के नुमाइंदे गैर पेशा वाराना अंदाज में डीसीपी के टेबल के करीब तक पहुंच गए और मौजूदा हालात में कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी देखी गई। पुलिस को भी इस सिलसिले में एहतियात बरतने की जरूरत है। सौजोन टास्क फोर्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक में फरोख्त में मुलविस एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरा किशनबाग के साकिन शफीउद्दीन, जो पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताया गया है, 10 से 15,000 रुपए में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन फरोख्त कर रहा था, यानी कि ब्लैक में रेमडेसिविर को फरोख्त कर रहा था। शफी के कब्जे से 20 इंजेक्शन जब्त किए गए और इससे मजीद कार्रवाई के लिए हुसैन आलम पुलिस के हवाले किया गया है। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शादीशुदा नौजवान ने फांसी ले ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 21 साला पेशे से ड्राइवर सैयद मोहम्मद अली की हैसियत से की गई। मुतवफ़्फ़ी की वालदा ने बताया कि 6 माह कबल ही उनके बेटे की शादी हुई थी, लेकिन बेटी के साथ यानी कि उनकी बीवी के साथ बेटे की अक्सर बहस व तकरार और झगड़ा हुआ करता था। इसी झगड़े से तंग आकर उनके बेटे ने यह इंतहाई इक़दाम किया है। दूसरी तरफ मुतवफ़्फ़ी की अहलिया ने इस बात का एतराफ़ किया कि शौहर के साथ उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इंतहाई इक़दाम किया। चंद्रानगोटा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन में 10 दिनों का इजाफा। नरमी के औकात सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेंगे। 1 घंटे में घर जाने की सहूलत 10 जून से होगी अमलावरी। हकीकी जहदकार कौन, इसका फैसला अवाम करेगी।
कमलापुर से टीआरएस के खिलाफ साबिक वजीर ई राजेंद्र की सरगर्मियों का आगाज। चंचलगुड़े में नौजवान की हलाकत, इलाके में गांजे और नशीली अशिया के इस्तेमाल में मुलविस टोलियों की सरगर्मियों का सबब, मुलजिमीन गिरफ्तार। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मजलिस ने किया मुतालबा। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में नौजवान के कत्ल का मामला हल, खुसर को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटी को भगाकर शादी करने का लिया इंतकाम। और सालार जंगपुल इमलीबंद पार्क के करीब सड़क हादसा, आरटीसी बस ने स्कूटर को दी टक्कर, एक नौजवान बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।